विराजमान पूज्य चरण स्वामी रामानंद बाबा, स्वामी अनिल बाबा, श्रद्धेय श्री मुन्ना बाबा तथा सभी वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, दत्तात्रेय जी महाराज एक बार हरिद्वार से चलकर बद्रिकाश्रम पहुँचे। बद्रीनाथ भगवान के मंदिर में सामने खड़े हो गए, दोनों हाथों को जोड़कर और विनती के स्वर में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वाद्यात्रया व्यापकता हताते, ध्यानेन मनः परता हताते, स्तुत्या तु वाक् परता हताते, क्षमस्व नित्यम त्रिविधा पराधम। भगवान के विग्रह के सामने स्तुति करके क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, आप सर्वव्यापक हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, फिर भी मैं हरिद्वार से चलकर आपके दर्शन करने बद्रिकाश्रम आ गया। मैंने आपके सर्वव्यापकता का खंडन किया। मेरे इस प्रथम अपराध को माफ़ कीजिए, ये मेरी पहली गलती है, अपराध है कर। आप ध्यानेन मनः परता हताते। मैं यह भी जानता हूँ कि आप एकांत शांत में बैठकर मनोयोग पूर्वक ध्यान अभ्यास करके माया के पर्दों को पार करने पर जानने में, पहचानने में और दर्शन में आते हैं। यह मैं जानता हूँ, लेकिन एकांत शांत में बैठकर ध्यान करने के बजाय मैं आपके दर्शन करने यहाँ आया इस नेत्र से। यह मेरा दूसरा अपराध। स्तुत्या तु वाक् परता हताते। मैं यह भी जानता हूँ कि आप वाणी में नहीं आते, मन वाणी को अगम अगोचर, यतो वाचो निवर्तन्ते।
और गुरु महाराज भी कहते हैं वाणी से परे। तो आप वाणी से परे हैं, आपकी महिमा वाणी से कोई गा नहीं सकता, न आप तक वाणी की पहुँच है। फिर भी आपकी महिमा को, आपकी स्तुति को मैं वाणी में गा रहा हूँ। ये मेरा तीसरा अपराध। और आप मेरे इस 3 अपराध को बार बार क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये 3 अपराध मैं बार बार करूँगा। कहने का उनका भाव है कि इष्ट स्वरूपतः अनंत है, लेकिन जब आप नाम रूपात्मक जगत के नाम रूपात्मक स्थिति में हैं, अंधकार में हैं, तो आपके लिए प्रारंभ में नाम रूप का सहारा होता है। इसलिए इष्ट के रूप का बार बार दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हम प्रारंभ में अपने मन को स्थूल सहारा से ही रोकते हैं। मैंने एक सत्संगी से कहा कि आप कुप्पा घाट नहीं जाते हैं, मधुबनी जिला के? तो बोले क्यों, गुरु महाराज यहाँ नहीं है क्या? मैंने कहा अवश्य। अगर आपकी अवस्था ऐसी हो गई है कि गुरु महाराज सब जगह हैं, इस बात को अनुभव कर सकें, तो बहुत महान हैं आप, मुक्त हैं आप, संत हैं आप। लेकिन अगर अभी आप केवल शब्दों में जानते हैं, बुद्धि के स्तर पर जानते हैं, तो फिर यह भाव आपके लिए ठीक नहीं है, और दूसरों के लिए भी आपका उदाहरण ठीक नहीं है। और मैंने उनको दत्तात्रेय जी का यह प्रसंग सुनाया। तो अपने इष्ट के विग्रह का बार बार दर्शन करना, उनके पवित्र स्थान को बार बार भ्रमण करना, यह हमारे प्रारंभिक साधना के लिए अति आवश्यक है। भले ही वह ध्यान में जानने में आते हैं, लेकिन फिर भी मन से उनका मनन करना। यद्यपि मन से जानने में नहीं आएंगे, लेकिन बार बार उनका मनन करना। और वाणी में वो नहीं आते, लेकिन उनकी स्तुति का गान करना, ये हमारे लिए आवश्यक है। और तुलसीदास जी नवधा भक्ति में यही बात समझा रहे हैं। और इसीलिए गुरु महाराज ने जोर देकर कहा कि स्तुति से हमें, जिसकी हम स्तुति करते हैं, उनकी महिमा जानने में आता है। और जब हम किसी की महिमा जानते हैं, तो फिर हमें उनके प्रति श्रद्धा उपजता है, प्रेम उपजता है।
विश्वास जगता है। तो जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। अब प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, अजिम खगेश जल के चिकनाई। जब तक आप महिमा नहीं सुनेंगे किसी की, उसके प्रति आपका श्रद्धा भाव नहीं होगा। तो इसीलिए नियमित जो प्रारंभिक भक्ति है ना, नवधा भक्ति की, जो शुरू में सुने ये सत्संग, ये क्या है? इसमें बार बार हम सुनते हैं, महिमा ही तो सुनते हैं कि अंतर साधन करिएगा, भक्ति करिएगा, ध्यान करिएगा, गुरु के शरण में रहिएगा। तो इससे आपको क्या क्या लाभ है? तो फिर लाभ के लिए प्रयत्न भी होगा। तो महिमा सुनना है, समझना है। पूज्यपाद आचार्य श्री कहा करते थे प्रवचन में कि किसी आदमी को कहिए कि 4 फीट जमीन खोद दीजिए, तो पूछेगा किस लिए? आप कहिएगा ऐसे ही खोदिए ना, तो कहेगा फालतू का समय है, कोई लाभ नहीं तो क्यों खोदे। लेकिन उस आदमी को अगर आप यकीन दिला दीजिए कि 20 फीट नीचे एक सोने का कलसा है जिसमें सोना का सिक्का भरा है, तो देखेगा कि कब सब आदमी सो जाता है तब खोदेगा धीरे धीरे। अब 20 फीट वो रातें भर में पहुंचने का प्रयत्न करेगा, एक ही रात में, ताकि हम उसको प्राप्त करके जन्म दरिद्री छिन में सुखिया मालूमाल हो जाए। यही तो स्तुति है, यही तो सत्संग है। बाबा देवी साहब ने कहा, बाहर का सत्संग उसको कहते हैं जिससे अंतर सत्संग की प्रेरणा जगे। तो अंतर सत्संग की प्रेरणा तब जगेगी जब अंतर साधन के मर्म, महिमा और उसके होने वाले लाभ को आप जानेंगे, उसके लिए प्रेरित होंगे। इसीलिए जो सत्संग नहीं करेंगे, कथा संत के शरण में नहीं जाएंगे, कथा प्रसंग नहीं सुनेंगे, वो स्तुति विनती भी नहीं करेंगे, और जब इन तमाम चीज़ों को छोड़ देंगे तो उनसे अंतर सत्संग होना नहीं है। इसीलिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म तैयार करता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, हवाई जहाज उड़ने के पहले रनवे पर दौड़ करके क्या करता है? उड़ने की योग्यता हासिल करता है अपने अंदर। अरे इसको बंद कर दो, तो पंखा की नहीं जरूरत है, ये बंद करो शीशा को, शीशा को। इतना पे पे है कि सुनिए। तो रनवे पर उड़ने के पहले, हाँ ठीक है, बस आकाश में उड़ने के पहले हवाई जहाज रनवे पे दौड़ता है, तब उसके अंदर ऊर्जा आती है, फिर मोशन मिलता है, वो उड़ान भर देता है, हाँ स्पीड लाता है जिससे वो उड़ान भर सके। रनवे पर नहीं दौड़े तो हवाई जहाज उड़ नहीं सकता। उसी तरह ये जो प्रारंभिक भक्ति है ना, प्रथम भक्ति से लेकर मंत्र जाप तक, इष्ट रूप के ध्यान तक,
एक दूसरे के सहयोगी हैं, मतलब एक दूसरे के लिए धक्का दे रहा है। सत्संग ठीक संत के संग जाइएगा, सात्विक भाव होगा, कुछ बोले ना बोले, कुछ बोले ना बोले, लेकिन उनके सानिध्य में आपको शांति महसूस होगी, चित्त प्रसन्न रहेगा, सात्विक भाव आएगा। अब फिर उनकी बातें आप सुनेंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे, तो आपका मन संसार से परमात्मा की ओर झुकेगा। फिर आपको लगेगा कि गुरु कर लेना चाहिए, तो गुरुपद पंकज सेवा होगी, गुरु के शरण में जाएंगे, सदयुक्ति मिलेगी, और फिर दीक्षा, जो सदयुक्ति दीक्षा मिलेगी उसके साथ कुछ शिक्षा भी मिलेगी, पवित्रता का, सुचाचार का, शिष्टाचार का, और साथ ही साथ परमात्मा के स्तुति विनती गान का। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजि गान। फिर दीक्षा में मंत्र बताया जाएगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। एकदम दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करना है, जपने की ठीक ठीक जो विधि है उस विधि से करना है, और तब उसके साथ साथ इष्ट रूप का ध्यान करना है। यहाँ तक तैयारी चल रही है, रनवे पर दौड़ रहे हैं आप, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा, और फिर दृष्टि योग, छठी भक्ति, अंतराकाश में गमन हो जाएगा इसकी सफलता के साथ। और सातवीं भक्ति नादानुसंधान है, परमात्मा तक पहुंचा देगा। आकाश में जो है आपका मार्गदर्शक भी होगा और आपका ईंधन भी। शब्द खींचता है सूरत को चुंबक की तरह और लक्ष्य पर ले जाता है, परमात्मा तक ले जाता है। सातवीं भक्ति तक भक्ति है। आठवीं नौवीं भक्ति जो इस तरह की भक्ति में सफल हो जाते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से वह गुण आ जाता है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये दोनों आठवीं और नौवीं भक्ति भक्ति की पूर्णता के फल हैं, जिनमें जो भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं उनमें ये गुण अपने आप आ जाते हैं। तो नियमित रूप से जैसा कि गुरु महाराज कहे हैं उसी बताए हुए आदेश और उपदेश के अनुसार हमको साधन भजन करना है। उनके बातों पर अपने आप को रखने का पूर्ण यत्न करना है, पूर्ण प्रयास करना है। आप अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे तो उनकी कृपा होगी और उनकी कृपा से आपका सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए बिना किसी तरह के कर्मकांड, किसी तरह के लाग लपेट के गुरु महाराज ने बहुत ही सहज और सरल ढंग से हम लोगों को, संसार के लोगों को समझा दिया है। अभी जो आप लोग सुने हैं, तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। माता सबरी अपने
देह को योगाग्नि में त्याग दी, अब परमात्मा के उस धाम को प्राप्त की जहाँ से जीव पुनः इस संसार में नहीं आता। यह जो योगाग्नि है, यह योगाग्नि वास्तव में वही नवधा भक्ति की छठी और सातवीं भक्ति से प्राप्त होने वाला अंतर ज्योति और अंतर्नाद है। यही योगाग्नि है जिसके अंदर में यह प्रकट हो गया, वह माया से मुक्त हो गया और अंत समय में अपनी सूरत का इसी तरह से सिमटाव करके और वह इसी योगाग्नि में देह को त्याग करता है। गुरु महाराज कहते हैं ना, सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गत की भीनी, द्वंद्व द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हरे में ही सूरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई के। तो ऐसे यह अग्नि कोई बाहर की अग्नि नहीं है, अपने अंदर की है। साधक साधना करके अपने अंदर में इसको प्राप्त करता है। तो माता सबरी इसी योगाग्नि में अपने देह का त्याग करके परमात्मा के उस धाम को पाली जहाँ से जीव लौटता नहीं, और जिस धाम को पाना योगी के लिए भी दुर्लभ गति है। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। वह दुर्लभ गति जो योगियों को भी बड़ी कठिनाई से मिलती है, वह यही है, वो यही है। योगाग्नि में शरीर को त्याग करके परम पद को पाना। प्रातः या कल प्रातः के सत्संग में मैंने कहा था, सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। योगियों की दुर्लभ गति क्या है? तुरीयातीत अवस्था में जाना। वही मोक्ष पद है, वही परम पद है, वही निःशब्दम है। तो उस अवस्था को प्राप्त करके हम योगियों की दुर्लभ गति मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो भक्ति के ठीक ठीक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। योगियों की दुर्लभ गति, योगी होना ही क्या है? जीते जी मरने जैसा। पलटू साहब कहते हैं, साहब का घर दूर है, पहुँचे बिरला कोय। अब पहुँचे बिरला कोय होय जो पूरा जोगी, बिंद करे जो छार नाद के रस के भोगी। जीते जी मर जाए मरे पर फुर उठ जागे, जो कोई ऐसा हो सो यह मार्ग लागे। पलटू आप लुटावही मुँह नहीं काला होए। साहब का घर दूर है, पहुँचे बिरला कोई। वह परम पिता परमात्मा, उनका घर कर रहे हैं दूर है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमा। दूर है, वहाँ कौन पहुँचेगा? बिरला कोई बिरला पहुँचेगा। वह बिरला कैसा होगा? जो पहुँचेगा। बाकी लोगों का तो, अब बाकी का तो नहीं जानते हैं, हम अपनी बात कह देते हैं। बाकी कहने पर लोगों को तकलीफ हो जाती है। एक जगह प्रवचन में मैंने कहा कि आप लोग, हम सभी लोग जानते ही हैं कि बैठते हैं जप करने और क्या क्या करते हैं। तो एक महात्मा जी ही थे, बाद में बोले कि आप ऐसा क्यों बोले कि हम सभी लोग बैठते हैं जप करने और क्या क्या होने लगता है।
तो हमने बोला कि अच्छा कल से बोल देंगे आपको छांट के। तो यह स्वाभाविक है, अगर उनकी स्थिति ऐसी हो गई भी होगी कि जप करने बैठे और मन स्थिर हो, तो इसके लिए बहुत अभ्यास किया होगा। प्रारंभ में सबकी यही स्थिति होती है ना। अब माता सबरी कह रही है, अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मय मति मंद आघारी। अब माता सबरी की स्थिति क्या है? भगवान राम कहते हैं, योगी बिंद दुर्लभ गति जोई, सो को आज सुलभ भई तो सोई। मोक्ष पद प्राप्त की हुई है, लेकिन अपनी विनम्रता दिखा रही है। खैर ठीक है। तो मेरा कहने का भाव है, एगो बाबा थे, प्रवचन कर रहे थे, गृहस्थ बाबा थे, पारिवारिक बाबा होते हैं ना। तो अभी तो आप सुन ही रहे थे कि विरक्त हो या गृहस्थ हो, जिसका मन विरक्त होगा उसकी साधना में सफलता होगी। ये सही बात है, ये सही बात है कि मन विरक्त होना चाहिए। तो वो बाबा प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन में कहते हैं, आदरणीय मंचासीन बाबागण तथा सभी उपस्थित महानुभावों, माताओं एवं बहनों, आज सामने पत्नी बैठी थी और उनके बेटी का नाम था गीता। कहते हैं, माताओं एवं बहनों, गीतिया माई के छोड़ के सबके चरणों में प्रणाम। गीतिया माई के छोड़ के। अब माताओं बहनों में तो पत्नी को नहीं ला सकते थे, अभी उतने ऊंचे नहीं थे, तो कह दिया गीतिया माई के छोड़ के। तो कहते हैं, कौन वह बिरला है जिसको इस मार्ग में लगना है? जीते जी मरी जाए, मुँह पर फिर उठ जागे। जो जीते जी मरने को तैयार है, योग है ही वह साधन जिसमें जीते जी मारा जाता है। आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला। मौतो कुलवंत मौतु, कुरान में लिखा है, मरने के पहले मरना। ये योग है, ये भक्ति है। जीते जी मर जाए। जो जीते जी मर गया ना, उसके बाद सही अर्थ में मुँह पर फिर उठ जागे। जीते जी मरने के बाद वह सही अर्थ में जागता है, सही अर्थ में जिंदा होता है, उसके बाद फिर मरता नहीं। संत शिबली एकदम सूफी फकीर थे, पहुँचे हुए महात्मा, और उनका जब शरीर छूटने लगा तो लोगों ने कहा कि मरने के बाद वो जो जनाजा उठाने के पहले मौलवी आते हैं नमाज अदा करने। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, बुलाओ उनको। बुलाया तो संत शिवली कहते हैं, कमाल है, जिंदा आदमी के जनाजा का नमाज पढ़ने मुर्दा सब आया है, जिंदा का नमाज अदा करने मुर्दा लोग आए हैं। कहा कि तुम्हें क्या लगता है शिवली मर जाएगा? शिवली मरने वाला नहीं है। बुल्ला शाह कहते हैं ना, बुल्ले शाह की जात की पूछने ना पैदा ना पैद। कहता है बुल्ला शाह न पैदा हुआ था, न फिर न कभी पैदा होने वाला है। बुल्ला शाह तो अजर अमर अविनाशी
व्यापक तत्व से एक मेक होकर सर्वव्यापक हो गया है, अजर अमर अविनाशी है। वो संत शिवली करें कि जिंदा आदमी का मरने पर नमाज अदा करने मुर्दे लोग आए, मैं जिंदा हूं। सुकरात को जब जहर का प्याला देने की बात हुई ना, तो सुकरात संत थे, कहा ठीक है जहर पी लेंगे, लेकिन जो सच है वो तो बोलेंगे ना, सत्य बोलेंगे कि जीव के मोक्ष का एकमात्र साधन है ईश्वर भक्ति, साधन भजन। बाहरी किसी कर्मकांड पूजा पाठ से आपको मोक्ष नहीं होगा। तो उनको राजा ने पुरोहितों के भड़कावे पर, पादरियों के भड़कावे पर उनको कहा कि तुम धर्म विरुद्ध बात बोलते हो, तुमको या तो अपना विचार बदलना होगा या यह जहर पान करके 7वें दिन देह त्यागना होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल इस देह को तो त्यागना ही है। तो सत्य के लिए देह छूट जाए तो इससे बढ़कर बात क्या होगी। मैं सत्य कह रहा हूं। गुरु महाराज भी प्रवचन में एक जगह कहे हैं कि जो सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप है, जो ज्ञान है, आज उसी को लोग नया कहते हैं। आज जो सनातन धर्म का अध्यात्म ज्ञान है ही नहीं, उसी को लोग सनातन धर्म मानते हैं, बाहरी बातों को। कैसा समय आ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बोलूंगा, असत्य के लिए शरीर त्याग हो जाए कोई बात नहीं। 7वां दिन जब आया तो संत सुकरात ने कहा कि लाओ लाओ जहर का प्याला। और जब दिन पूरा हो ना, कई लोग ध्यानाभ्यास शिविर में गिनते रहते हैं, 5 दिन निकल गया, 6 दिन निकल गया, 7 दिन निकल गया, अच्छा 9वां दिन हो गया, बस आजे भर ना, कल तो जेल से छूटिए जाएंगे, भागेंगे जेल से छूट करके। सुकरात गिनती करते थे, और 2 दिन और 3 दिन, बस और 1 दिन, और खूब नाचने लगते थे बोल बोल करके, बस 1 दिन बचा है, 1 दिन बचा है। जो उसके सुरक्षा में था वो कहा कि महाराज हम यहाँ बहुत लोगों को देखे, फांसी की सजा वाले, मौत की सजा वाले, जहर के प्याला की सजा वाले। सजा सुन के उसके फांसी मृत्यु का समय आने तक सुख के कांटा हो जाते हैं, और आप तो ऐसे करते हैं मानो कोई उत्सव मना रहे हैं। आज 7वां दिन आएगा तो कोई महा उत्सव होने वाला है, महोत्सव होने वाला है, वैसे आप खुशहाली से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अरे कल आपको जहर का प्याला मिलने वाला है। बड़ा आश्चर्य लगता है, आप जैसा तो कोई देखा ही नहीं। तो सुकरात ने कहा अब तक तुमने जितनों को देखा था ना, वे वो पहले से ही मुर्दा थे, वे सब मुर्दा लोग थे, इसीलिए उनको मौत का भय था। तुम पहली बार जिंदा आदमी देख रहे हो, इसलिए तुमको मेरा आचरण विपरीत लग रहा है। कबीर कहते हैं जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, अब कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। तो जीते जी मरी जाए, मुँह पर फिर उठ जागे, जो कोई ऐसा हो सो यह मार्ग लागे। गोरखनाथ जी कहते हैं मरो ऐ जोगी मरो, मरो मरण है मीठो। जोगी गोरखनाथ कहते हैं, योगी गोरखनाथ ऐ योगी मरो, मरना बड़ा मीठा है, मरो मरण है मीठा।
ये मौत बड़ा मीठा है, जो मौत में मरने की बात कह रहा हूँ। कैसे मरो? तो तिस मरनी मर जिस मरनी मर गोरख दीठा। मरो पर वैसे नहीं जैसे संसार के लोग प्रारब्ध समाप्त होने पर यम की मार खा करके शरीर के 9 द्वार में से किसी एक द्वार से निकलते हैं। मैं तुमको कह रहा हूं जीते जी मरना है, और ऐसे मरो जैसे गोरख मरा। अब मर करके उस अमरत्व को प्राप्त कर लिया, उस परमात्मा का दर्शन कर लिया। ऐसा मरनी मरो जैसा गोरख मरा है। और गोरख जब यह पद बोल रहे हैं तो वो शरीर में है। जीते जी मर जाए, पलटू साहब कहते हैं जीते जी मरना है। इसीलिए नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा योग कमाइए। बाजे बाजहु सिंगी बाजे तो निर्भव पद पाइए। गुरु महाराज कहते हैं किसी को कहिए जीते जी मर जाओ तो वह इसको शराप मानेगा, है ना प्रवचन में, इसको शराप मानेगा कि जीते जी मर गया। मतलब उससे कोई ऐसा पाप कर्म हो गया है कि अब मुंह दिखाने लायक नहीं, वो जीते जी मुर्दा के समान हो गया। लेकिन योगी जिस जीते जी मरने की बात कहते हैं वो बहुत ऊंची बात है। ऐसी मृत्यु बिरला किसी को होती है। यही अमरत्व का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, जीते जी मरना। अगर जीते जी मरोगे तो फिर जाग जाओगे। जीते जी कैसे मरते हैं? जीते जी मरने वाले की स्थिति क्या होती है? गुरु नानक देव जी महाराज ने इसको समझाया साफ करके। आंखें बाजहु देखना, कन्ना बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजहु चलना बिन हत्था करना, जीझे बाजहु बोलना ये जीवत मरना, नानक हुक्म पछान के तब खसमे मिलना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं यह मृत्यु ऐसी है, यह ऐसा योग है जिसमें जैसे मरने वाले को आंख से दिखाई नहीं देता, आंख खुली रहती है पर देखता नहीं, कान है लेकिन सुनता नहीं, जीभ है पर बोलता नहीं, हाथ पैर है वही मगर नहीं डोलता, आंख नाक मुख वही मगर नहीं बोलता, सब कुछ है पर न डोलता न बोलता। पर उसको वो निकला है 9 द्वार से जमराज की मार खा के। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ समझा के कह रहे हैं कि सुनो, आंख से देख नहीं रहा, कान से सुन नहीं रहा, जीभ से बोल नहीं रहा, कोई इंद्रियां उसका बिल्कुल मुर्दावत हो गई है, पर वह मुर्दा नहीं है, पर मुर्दा नहीं है, भीतर जिंदा है, बाहर मृतक हो रहा, अंदर में जिंदा है, शरीर त्यागा नहीं। गुरु महाराज इसी को कहते हैं साधन में पग जाए अति गंभीर हो, या तन की सुधि ना रहे धीर बर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हर में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही, नानक हुक्मी पछान के तब खस में मिलना। ऐसी स्थिति हो जाती है तब अपने अंदर में हुक्म क्या है, परमात्मा का वह आदि शब्द जिससे यह संसार निर्मित हुआ, जिसको सार शब्द कहते हैं, जिस शब्द से यह सृष्टि हुई है, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गह लीजिए। ये 7वीं भक्ति है जो अपने अंदर में संपूर्ण फैली हुई इंद्रियों की चेतन धार का सिमटाव 10वें द्वार में कर लेगा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, ठीक ठीक सिमटाव कर लेगा। यही तो असली भजन भेद है। मंत्र जप करना,
इष्ट रूप का ध्यान करना, ये तो बस रनवे पर दौड़ने की बात है। लेकिन अंतराकाश में गमन करने के लिए, माया मंडल को पार करने के लिए आपको छठी और सातवीं भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, तब हरि रस मिलेगा, नहीं तो विषय रस में ही फंसे रहिएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, भाया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते डारी दियो सब भारा। ये हरि रस वही योगाग्नि है जो ज्योति नाद के रूप में है। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा। इस सुषुम्ना का पाट बंद है, इसको खोलना होगा। यही असली भक्ति है। नोकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने यह राह कही शांति की असली, अशांति को जो चाहता तज और जो नकली। देख लीजिए, गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कह दिया, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। असली यही भक्ति है, यही भजन भेद है। बाकी एक मंत्र का जप और किसी रूप का ध्यान आपको कोई बता सकता है, लेकिन ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा, नोकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। यह भेद आपको कोई बिरला बताएगा। पुण्य प्रकट होगा जन्मों का, तब कोई जाकर सदगुरु महाराज जैसे संत आएंगे और उनकी कृपा से, कहते हैं ना, थे अंध बने फिरते बाहर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, तिन्हें बोध बुझाए सुनाए दिया गुरु बाबा देवी साहब ने। तो ये असली भेद है, नहीं तो आदमी अंधा बना हुआ है। तो जीते जी मरना है, और ये जीते जी मरना शराप नहीं, जीते जी मरना सबसे बड़ा ईश्वर गुरु की कृपा है, आशीर्वाद है। और जो जीते जी मर गए वो अपने अंदर में अमरत्व को प्राप्त कर लिए, वे अमर हो गए। तो इसीलिए कहा कि योगियों की दुर्लभ गति माता सबरी को प्राप्त हुई। योगी जीते जी मरने की कला जानते हैं, और इसलिए जीते जी अपने इंद्रियों के घाटों को समेट करके 10वें द्वार में केंद्रित करते हैं, और जहाँ से वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं, अपने अंदर में ईश्वर के 2 विभूति रूप ज्योति और नाद को प्राप्त करके, और अंत में सार ध्वनि को प्राप्त करते हैं, जिससे उनको आत्मज्ञान होता है और परमात्मा का ज्ञान होता है। तो ये मूल बात है। इसीलिए जोड़ घटाव करके गुरु महाराज ने बिल्कुल सार शब्दों में, साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। और यह ईश्वर की भक्ति कैसे हो? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना, और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। इतनी सी बात है। लेकिन इसके लिए खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान को प्रथम संहारो। पहले तो राजसी और तामसी भोजन का त्याग कीजिए, और सात्विक भोजन का भी खाने का हिसाब रखिए। हिसाब रखिए, भूख राखी भोजन करें। एक महात्मा जी 22-24 रोटी खाए, उसके साथ सब्जी खाए। सुबह का घुघनी बचा हुआ था जलपान वाला, वो भी खाए। और उसके बाद एक महात्मा कहा कि भूख राखी भोजन करें, तो वो क्या बोलते हैं, 8 रोटी का भूख छोड़ के भोजन कर रहे हैं। 8 रोटी का भूख छोड़ के भोजन कर रहे हैं। मेरा कोटा 28 से 30 का है।
तो हम 20-22 पर हैं। तो ध्यान रखिए, भोजन का, भजन में भोजन का बहुत योगदान है। थोड़ा सा विशेष खा लिए ना। आज बहुत घर से लोग जलपान लाए थे, हम बोले हम खा लेते हैं, सो जाएंगे। और जो जो खिला रहे हैं भजन में से हिस्सा दे दीजिएगा, नहीं तो फंसिएगा। भाई आप हमको इतना खिला दिए कि हम भजन ही ना कर सकें, तो आपको क्या मिला? आप शेयर बाजार में शेयर खरीदे और वो कंपनी ही बैठ गई, तो आपकी भी पूंजी गई, है ना। तो खान पान पर नियंत्रण रहे, ठीक है। खान पान का नियंत्रण रखिए, कम खाइए, भूख रख कर खाइए। तो पहले तो खान पान, उसके बाद विचार व्यवहार, बोली, सब पर नियंत्रण। बोलिए सोच समझ के कि हम क्या बोल रहे हैं। आपकी वाणी से दूसरे को क्षति पहुंच रही है, दूसरे को चोट पहुंच रही है, तो यह जिसको आप चोट पहुंचाए उसको तो पहुंच गया, उसका भी मन खिन्न हुआ, वो भी बेचारा भजन करेगा, मन उसका भजन में नहीं लगेगा। आप चोट पहुंचा के किसी को सोचिएगा कि हम भजन कर लेंगे, आपसे भी नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा। इसीलिए बोली पर नियंत्रण, खान पान, बोली, व्यवहार सबको नियंत्रण में रखना है। और 50 साल के बाद, 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद कौन इस दुनिया में रहने वाला है? जब दुनिया में रहना ही नहीं है तो दुनिया को लेकर बहुत चिंता भी नहीं करना है, बहुत चिंता भी नहीं करना है। ध्यान भजन पर ध्यान दीजिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए। और जो गुरु महाराज सार सटीक कह दिए हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नाद योग, नवधा भक्ति का, इन चारों के बाद स्तुति विनती हम लोग करते ही हैं, सत्संग करते ही हैं, है ना। तो बस जब सब कुछ कर ही रहे हैं तो बस थोड़ा सा अपना व्यवहार को ठीक कर लेना है, मेल जोल से रहिए। और संसार में जब तक हैं तब तक प्रेम बांटिए, प्यार बांटिए। गुरु महाराज की कृपा होगी और आप भी उन्नति कर लीजिएगा। ध्यानाभ्यास एक दिन भी नहीं छोड़ना है। 9 दिन इस शिविर का बीत गया, अब बस कल ही, समझे ना, मतलब देखते ही देखते मुलाकात गुजर जाती है, अब प्यास बुझती नहीं, बरसात गुजर जाती है। तो देखते देखते शिविर समाप्त हो गया। आप लोग अब आगे का आप लोग समझिए, सत्संग होता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, खूब सत्संग सुनिए, सत्संग का अपने अंदर लसंग लगा के रखिए। गुरु महाराज के सत्संग का भी हिस्सा लग गया ना, हिस्सा, आदत, सत्संग के बिना नहीं रहा जा रहा है, तो यह भी कम बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भगवान राम ने कहा, 9 मह एक भी जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अगर किसी को सत्संग से भी खूब प्रेम हो गया तो वो भी भगवान को प्रिय है। और गुरु महाराज के प्रवचन में सत्संग इतना करो कि सत्संग के बिना न रहा जाए, तो भगवान फिर मौका देंगे, चिंता मत करो। इसीलिए खूब सत्संग करिए, खूब ध्यानाभ्यास करिए। बोलिए श्री सद्गुरु।
और जितना देर फालतू सोचते हैं उसको हटा के मंत्र जप करिए। चलिए।